अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन भाइयों ने यूएई में आना है जॉब सर्च करने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ पर आप दोस्तों को बताऊँगा कि जब आप जो जॉब सर्च करने के लिए आते हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो उसी हवाले से ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो जो भाई भी अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यूएई में आने का, तो उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो भी यहाँ पर अखराजात आपके हो सकते हैं वो सारे के सारे आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूँगा। तो इस शार्ट सी वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। इंशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास 2024 के लिहाज से वो मैं सारी आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। और आप जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में भी, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो आप दोस्तों के लिए मैं लेकर आता रहूँ। देखिए, जब आप दुबई में आते हैं तो आते ही आपके अखराजात शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जब आप जो एयरपोर्ट पर आते हैं आते ही आपको एक सिम लेनी पड़ती है। मोस्टली आपको एयरपोर्ट से सिम फ्री मिल जाती है, अगर नहीं मिलती आपको एयरपोर्ट से भी मिलती है। वो कम से कम 50 दिरहम के आसपास आपको मिलेगी और उसमें आपको पता कि बैलेंस भी करवाना पड़ेगा। और इसमें आपके जो कॉलिंग एक्सपेंसेस होते हैं कम से कम 200 दिरहम के आसपास हो जाते हैं। अगर आप वाकई सीरियस हैं जॉब सर्च करने में तो आपको जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलती हैं वहाँ पर फ़ोन नंबर मिलते हैं, तो आपको प्रॉपर कॉलिंग करनी पड़ती है। तो कम से कम 200 दिरहम आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आपने जॉब सर्च करनी है कि फ़ोन का ख़र्चा आपका 200 दिरहम तक हो सकता है। इसके अलावा आपको एक कार्ड चाहिए होता है, जो आरटीए कार्ड होता है। वो कार्ड जो आप बस में यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा टैक्सी में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने उसको रिचार्ज करना होता है। तो आपको जॉब सर्च करने के पर्पज़ के लिए दूर तक जाना पड़ता है। तो उसमें देखें, अगर आप वाकई एक मंथ में अच्छे तरीके से जॉब सर्च करते हैं, आपको घूमना फिरना पड़ता है, तो 200 से लेकर 300 दिरहम का आपका इसमें भी ख़र्चा आ सकता है। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपने ऑफिसेज़ में जाके अपनी जो सीवी है उसको फ़िज़िकली भी ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आने जाने के लिए आपको बस, मेट्रो ट्रेन या फिर बस लाजमी यूज़ करना पड़ेगी। और कुछ लोकेशन तो ऐसी होती हैं यहाँ पर आप जाते हैं, बस के ऊपर जाते हैं, लेकिन आगे जाकर फिर आपको टैक्सी यूज़ करना पड़ सकती है। तो कम से कम 200 से लेकर 300 दिरहम आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो होता है आपके अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन डिपेंड करता है पहले नंबर पर तो आप किस एरिया में लेते हैं, कितने दोस्तों के साथ आप रहते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर तो आप शारजा की तरफ चले जाते हैं फिर तो आपका ख़र्चा बहुत ही कम होता है। अगर आप दुबई में रहना पसंद करेंगे तो आप दोस्तों का ख़र्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आपने दुबई में ही अपनी अकोमोडेशन को रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। तो कम से कम 400 दिरहम के आसपास आपके माइंड में होना चाहिए आपकी अकोमोडेशन का ख़र्चा हो सकता है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किन किन एरिया में आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है। अगर आपने दुबई में अकोमोडेशन सर्च करनी है तो उसमें क्या होगा कि आपको आते ही आइडिया मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो आपको आसानी हो जाएगी कि सीधे आप उसी एरिया में जाएं। वहाँ पर दीवारों के ऊपर आपको काफ़ी जगह पर अकोमोडेशन के नंबर लिखे हुए मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर कॉल करके अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं खाने के एक्सपेंसेस। खाने के एक्सपेंसेस देखें, डिपेंड करता है कि अगर आप किसी के साथ शेयरिंग पर करते हैं तो उसमें ख़र्चा आपका 200 दिरहम के आसपास आएगा, और बाहर से करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। नॉर्मली खाना भी बाहर से मिलता है जो कि तकरीबन 150 दिरहम के आसपास आपको मंथली खाना मिल जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी लो होती है और आप उस खाने से उकता जाते हैं। लेकिन अच्छा खाना अगर आप रेस्टोरेंट से खाएंगे तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो मैं तो आप दोस्तों को ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी के साथ जो आप शेयरिंग में वो खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा 100-200 दिरहम आपका एक्स्ट्रा भी खर्च हो सकता है, जिसकी वजह ये होती है जब आप जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं पूरा दिन आपको बाहर रहना पड़ता है, तो रास्ते में आपको कोई ना कोई चीज़ खानी पीनी पड़ती है, तो वो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। तो कम से कम आपने बिल्कुल अगर सेफली भी चलना है तो 1000 दिरहम तो कहीं नहीं गया, आपका ख़र्चा लाजमी होगा। थोड़ा सा अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो 1200 से लेकर 1300 दिरहम आपका यहाँ पर ख़र्चा होने वाला है। तो ये चीज़ आप दोस्तों के माइंड में होनी चाहिए। बहुत से लोग जो विज़िट वीज़े पर आते हैं, 2 मंथ का वीज़ा होता है, वो कम से कम 400-500 दिरहम अपने पास लेके आते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके रूम रेंट में निकल जाता है। तो वो ये समझ के आते हैं कि आते ही उन्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उनके जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बाद में उनको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। अगर आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है या फ्रेंड अगर आपको सपोर्ट करता है तो वो भी एक लिमिट तक ही आपको सपोर्ट करेगा। बाकी कोशिश करनी है कि किसी के ऊपर ज़्यादा बोझ ना ही बने, तो आप दोस्तों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होपफुली फ्रेंड ये शार्ट सी वीडियो आप दोस्तों के काम आएगी जो भाई भी फ्यूचर में आना चाहते हैं दुबई में जॉब सर्च करने के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मेनली मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अपने साथ कितने एक्सपेंसेस लेके आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली वीडियो अच्छी रही होगी।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आप दोस्तों के माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज लाजमी कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।